सिक्स और सेवन्थ दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इनको ढंग से ट्राई करना बिल्कुल। सिक्स क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन। चाहो तो निश्चय इसको थोड़ा सा अगर एक्सपैंड कर सकते हो, एक्सपैंड कर दो साइज को।
हो गया कुछ नहीं, एक क्वेश्चन हो गया कि नहीं, सिक्स वाला। यस सर। चलो सिक्स वाला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ये दो क्वेश्चन करने हैं, उनको रिपीट जरूर करके आना कल क्लास में। देखो, 2 moles of an ideal gas, ideal monatomic gas are expanded adiabatically from 32 atmosphere to 1 atmosphere at initial temperature of 320 Kelvin. Find the work done delta E and find the final temperature if the process is, एक बार रिवर्सिबल है एक बार इरिवर्सिबल है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे मेरा इसका। वर्क डन माइनस 1440 कैलोरी आ रहा है। हाँ सही, बिल्कुल सही है। 14 -1440 इसका आंसर है, यही आंसर है इसका। देखो, जब प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उस केस में तुम्हें अगर वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन तो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में एन सी वी डी टी। मोनोटोमिक गैस है, सीवी की वैल्यू 3/2 आ रहा है, नंबर मोल दे रखे हैं 2। तो सिर्फ तुम्हें क्या चाहिए, डी टी, T2 माइनस T1 चाहिए, T2 माइनस T1 चाहिए। और टेम्परेचर इनिशियल दे भी रखा है 320। फाइनल टेम्परेचर तुम्हें पता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो फाइनल टेम्परेचर कम आएगा ज्यादा आएगा। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है फाइनल टेम्परेचर कम आएगा ज्यादा आएगा। कम आएगा। हाँ, तो देखो, वर्क डन एन सी वी डी टी, डी टी अगर फाइनल टेम्परेचर निकालना है रिवर्सिबल के केस में वर्क डन कैसे मिलेगा, T1, प्रेशर हमें पता ना, T1 P1 1 माइनस गामा बाय गामा इज टू T2 P2 1 माइनस गामा बाय गामा। ये सिर्फ ये रिलेशंस जो हैं, पीवी गामा इज टू कांस्टेंट या टीवी गामा माइनस 1 इज टू कांस्टेंट या टीपी 1 माइनस गामा बाय गामा इज टू कांस्टेंट, ये सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए है। इसको प्रूव करना है तो डेल्टा इज टू क्यू प्लस डब्ल्यू लो, इससे प्रूव करो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। क्यू हो जाएगा 0 रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी, डब्ल्यू होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, जिसको हम लिख देंगे माइनस पी इंटरनल डीवी। वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगी, रिलेशन आ जाएगी ये। तो T1 की वैल्यू 320 दे रखी है, P1 की वैल्यू इनिशियल 32 है, और 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू कितनी होती है मोनोटोमिक गैस है तो 5/3, 1 - 5/3 अपॉन में 5/3 कितना आएगा ये, -2/5। -2/5। और T2 निकालना है, P2 1 है, 1 की पावर तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 होता है 2 की पावर 5, तो 2 की पावर -2 320/4 आ गया सीधा, T2 आ गया 320/4, यही आ रहा है ना। यस सर। तो ये आ गया 80 केल्विन, 80 केल्विन फाइनल टेम्परेचर आ गया। तो अब इससे वर्क निकाल लो, एनसीवीडीटी, एन की वैल्यू 2, सीवी की वैल्यू 3/2 आर, आर की वैल्यू 2 होती है कैलोरीज में, और डी टी, डी आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 हमारा 80 है, 80 माइनस T1 वो है 320। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ सॉल्व करने पर, यही है एग्जैक्ट। सही है ना। यस सर। सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना आ रहा है -1440 कैलोरीज, -1440 कैलोरी, एक निकाल दिया आंसर ये। चलिए एक आंसर निकाल दिया, दूसरा पार्ट देखेंगे। और किसी से हुआ है निष्ठा के अलावा, हो गया किससे, विधि से हो गया, पूर्वा से हो गया, दिया से हो गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे। इसी का जो इरिवर्सिबल पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इरिवर्सिबल पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इरिवर्सिबल वाले पार्ट के लिए, उसके लिए भी हमें फाइनल टेम्परेचर तो चाहिए W/NCVDT लगाने के लिए। तो डेल्टा कुछ भी नहीं पता है तो हमेशा ये क्वेश्चन अप्लाई करनी है, डेल्टा E/Q+W, डेल्टा E/Q+W, यही क्वेश्चन हमेशा अप्लाई करनी है। क्यू तो हो जाएगा 0 क्योंकि एडिवेटिव प्रोसेस है, डब्ल्यू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, डेल्टा ई ये हो गया NCVDT, क्यू 0 है, डब्ल्यू होगा माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल यानी फाइनल प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर होगा माइनस फाइनल प्रेशर, डीवी, डीवी यानी V2 - V1,
तो एन सी वी डी टी माइनस वी टू को लिख देंगे NR T2/P2 माइनस NR T1/P1। ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही करना, ध्यान रखना चीज का, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है हमेशा। अब सीवी को लिख देंगे R/γ-1, NR/γ-1। सीवी के लिए प्रूव कर लेना, CP-CV/R से, और गामा/CP/CV से, इससे प्रूव करो। एक बार प्रूव करो जल्दी से, ये हर जगह यूज होगा। करो प्रूफ। हाँ, कर लिया प्रूव। NR/γ-1 आ गया, दिस इज इक्वल टू, दोनों रिलेशन से प्रूव हो जाएगा ये। NR/γ-1 और T2 - T1, ये है ना, एन सीवी की जगह लिखा हुआ है ना R/γ-1, और फिर T2 - T1। देखो, T2 - T1, दिस इज इक्वल टू -P2 NR T2/P2 माइनस NR T1/P1। और तुम्हें दिख गया होगा यहाँ पे NR दोनों साइड, NR इधर कैंसिल हो गया। अब इधर से फाइनल फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा कि नहीं। T2 निकालना है तुम्हें। T1 दे रखा है 3N20, P2 है फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। T2 निकालना है, P2 1 एटमॉस्फेयर है, माइनस T1 320, P1 32। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 196 केल्विन। 196 केल्विन। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना, एक चीज दिमाग में रखना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तब टेम्परेचर ज्यादा फॉल करता है कि इरिवर्सिबल में? कब टेम्परेचर ज्यादा फॉल करेगा? रिवर्सिबल में। रिवर्सिबल दिखा में। ना, रिवर्सिबल में टेम्परेचर कितना आया था? 80 केल्विन। रिवर्सिबल में टेम्परेचर कितना आया? 80 केल्विन। इसमें टेम्परेचर कितना आया? 196 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर कब ज्यादा होता है, यानी कूलिंग ज्यादा कब होगी रिवर्सिबल के अंदर? फाइनल टेम्परेचर कब ज्यादा होगा? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में। तो ये पता होना चाहिए। एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल करता है, ध्यान रखना इस चीज का, एडियाबैटिक के अंदर। तो T2 आ गया। अब वर्क डन क्या निकाल लेंगे? वर्क डन इक्वल टू NCV T2 - T1। निकल जाएगा इससे कि नहीं? हो जाएगा इससे। चलो, यस ये सर। क्वेश्चन। हाँ, अब बस ये एक क्वेश्चन और करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7th वाला। सारे प्रोसेस आएंगे इसके अंदर। 1 mole of ideal diatomic gas expands from 20 atmosphere to 2 atmosphere at 300 Kelvin। सेम टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट फॉर, पहला केस क्या है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ये सारी पांचों चीजें निकालनी है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पांचों चीजें निकालनी है। फिर एडियाबैटिक रिवर्सिबल, जो भी मैंने निकलवाया है, और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, ये पांचों चीजें निकालनी है। ये क्वेश्चन करो और ढंग से इसको रिपीट करो, ताकि ये कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए हमेशा के लिए। 7th क्वेश्चन का करो ट्राई।
हाँ, हो गया क्वेश्चन। यस सर। देखो इधर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जरूर करना ढंग से इसको। और किसी ने किया है? चलो देखो इधर, 1 mole of ideal diatomic gas expands from 20 atmosphere to 2 atmosphere at 300 Kelvin. Calculate for isothermal reversible process। ये पांचवी चीज निकालनी है। देखो, आइसोथर्मल आ गया, रिवर्सिबल आ गया, तो इस केस में आइसोथर्मल आते ही डेल्टा ई क्या हो गया, 0। डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी, डेल्टा एच होता है एनसीपीडीटी। ये भी 0, ये भी 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे। डेल्टा ई डेल्टा एच दोनों 0। अब और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो T2 तो सेम हो जाएगा, 300 केल्विन। तीसरा पार्ट ये खत्म हो गया। अब उसके बाद आ गया हमारा डब्ल्यू क्यू। डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई 0 है, तो क्यू आ जाएगा माइनस डब्ल्यू के इक्वल। और डब्ल्यू आइसोथर्मल रिवर्सल प्रोसेस के लिए डब्ल्यू क्या होता है, -2.303 nRT log V2/V1 या फिर P1/P2। ध्यान है ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल तो -2.303 nRT क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 मोल है, आर तुम्हें पता ही है, फाइनल टेम्परेचर 300 केल्विन, -2.303 n 1 है आर, कैलोरी मिलेंगे तो 2 आ जाएगा, T 300 log ऑफ P1/P2 20/2 log 10 आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व कि नहीं ये? कितना आ रहा है निष्ठा? -1400 कैलोरी। -1400 कैलोरी। ये एग्जैक्ट नहीं अलग है? मतलब सर अप्रोक्स, मतलब आ ही रहा था इतना। चलो सही है, -1400 कैलोरी आ गया, तो क्यू आ जाएगा +1400 कैलोरी। तो ये पांच चीजें निकाल दी हैं, 1, 2, टेम्परेचर 3, डेल्टा ई 0 है 4, डेल्टा एच 0 है 5। ये पांचों चीजें निकाल दी। ये था आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा बोलो ई, उसे कैसे डेल्टा कहते एच, डेल्टा टी तीनों 0 होंगे। हैं? हाँ, डेल्टा ई इज डेल्टा एच इज 0, और डेल्टा टी भी 0 है, तो फाइनल टेम्परेचर सेम आ जाएगा 300 केल्विन। क्या क्लियर है इतना? ये पार्ट सेम रहेगा। अब आइसोथर्मल ये इरिवर्सिबल वाला केस है, तो डब्ल्यू आएगा -P external dV। फाइनल प्रेशर नहीं दे रखा है, तो P2 को ही फाइनल प्रेशर मानते हैं, तो डब्ल्यू आ जाएगा -P external। P2 कितना है, 2 एटमॉस्फेयर। ये आ जाएगा 2 एटमॉस फाइनल प्रेशर माइनस, चलो पहले पूरा लिख देते हैं, -P external को पी वही लिख देना P2, V2 - V1, -P2 nRT/V2 को बाय P2 -nRT/P1 -P2 कितना है, 2 nRT 1, आर टी है 300, nRT तो कॉमन ही ले लो, बाय P2 फाइनल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर -nRT 300R/P1 20। ये क्लियर है? इससे डब्ल्यू निकल जाएगा। ये डब्ल्यू डब्ल्यू आ गया तो पूरा हो जाएगा उससे, -540 आ रहा है। -540। -540। अब तो ये भी चेक करो कि किसमें वर्क डन ज्यादा निकला, रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल में एक्सपेंशन वाला किसमें रिवर्सिबल। ज्यादा निकला है? हाँ, रिवर्सिबल।
हाँ, ये ध्यान रखना चीज का। फिर उसमें कितना आया था? -1400। हम्म। और इसके बाद अब आ गया रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल वर्क ऑफ कंप्रेशन ज्यादा होता है। डब्ल्यू आ गया तो क्यू तो निकल ही जाएगा। डेल्टा ई जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो डेल्टा ई तो जीरो होगा और क्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू में। सही ना, ये हो गया। अब सी और डी पार्ट ये मैंने कराया भी पीछे कि नहीं? सी और डी पार्ट सेम वैसे ही करने हैं। पहले तुम निकालोगे, जैसे अगर रिवर्सिबल है तो T1 P1 वन माइनस गामा बाय गामा इक्वल टू T2 P2 वन माइनस गामा बाय गामा। इससे T2 निकाल लोगे। T2 निकालने के बाद वर्क डन इक्वल टू NCV/dt, यानी T2 माइनस T1। और अगर इरिवर्सिबल है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये लगाएंगे। एडियाबेटिक है तो क्यू हो गया जीरो। डेल्टा यू को लिख देना NCV/dt, डब्ल्यू को लिख देंगे माइनस पी एक्सटर्नल, यानी P2 V2 माइनस V1। क्लियर है कि नहीं ये? ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये कर यस लोगे ना? सर। सर चलो एक क्वेश्चन निकाल दो जल्दी से। 10th क्वेश्चन, बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 I2 एंड ICl आर दिस respectively. Delta H sublimation of I2 is 62.8. Calculate standard enthalpy of formation of ICl। लास्ट क्वेश्चन है, यही करना है बस।
हाँ कर लिया। निकाला किसने आंसर इसका? 2006 में आया मेंस में ये, जब ये ए ट्रिपल होता था। देखो जल्दी से हिंट देख लेंगे इसका। देखो Cl2 की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, I2 की दे रखी है, ICl की दे रखी है, और डेल्टा सब्लिमेशन दे रखा है I2 का इतना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl निकालना है। तो ICl का फॉर्मेशन ये है, हाफ I2, I2 होता है सॉलिड फॉर्म में, प्लस हाफ Cl2 गैसियस फॉर्म में, ICl गैसियस फॉर्म में। ये लेके आना है। तो अगर मेरे को बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मेरे को यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले किसमें, गैस में। और सब्लिमेशन एनर्जी दे रखी है I2 की 62.8, यानी I2 सॉलिड से I2 गैस चाहिए, I2 सॉलिड से I2 गैस चाहिए, तो डेल्टा एच इसका है 62.8। डेल्टा एच ऊपर वाली इक्वेशन को मान लो x है, ये x मान लिया। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे, हाफ I2 सॉलिड को कैंसिल करना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आ जाएगा हाफ I2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस गिव्स ICl गैस। डेल्टा जिसका हो जाएगा x माइनस 31.4। ये समझ आया कि नहीं? क्या ये समझ आ गया? यस सर। अब ये आ गया ना। अब x माइनस 31.4, दिस इज टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ I2। I2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? I2 की है 151, 151। प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। Cl2 की दे रखी है 242.3, और माइनस ICl की बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है, वो देखिए 211.3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? यही तो निकाला था मैं, x तो निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl। x की वैल्यू कितनी आ रही है?